जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल पे अब हम आ गए हैं, जो मॉड्यूल 2 है वार्सिटी में चैप्टर 1 के ऊपर। इससे पहले हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को जाना है। अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। उसमें हमने देखा था क्यों इन्वेस्ट करना है, ये निफ्टी सेंसेक्स होता क्या है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेमो भी देखा था, काइट ऐप का, उसमें पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं वो सब देखा था। और उसके बाद हमने एक एंडिंग में ये देखा था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनाया जाए, कि भाई किस स्टॉक को कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, और उससे रिलेटेड इवेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस पे, वो सब हमने देख लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिए एक बार, उसके बाद ये मॉड्यूल शुरू कीजिए। इस मॉड्यूल में हम टेक्निकल एनालिसिस को बेसिक से स्क्रैच से कवर करेंगे। सारी टेक्निक्स, टूल्स और सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस और कैसे लोग करते हैं वो सारा डिटेल में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हम आगे हैं मॉड्यूल 2 चैप्टर 1 जीरो द वार्सिटी के। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर पिछले मॉड्यूल में बात करी थी कि एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है, कि उसी से आप फिगर आउट कर पाते हैं कि भाई बाई करना है या सेल करना है, किस प्राइस पे बाई करना है, एक्सपेक्टेड रिस्क यानी कि हम कितना रिस्क उठाना चाहते हैं, कितना पैसा हम उस पे लॉस करने के लिए तैयार हैं, और एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड क्या है, बेसिकली हम उसमें कितने गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा या 50%, 10%, 15%, और हमारा होल्डिंग पीरियड क्या होने वाला है, यानी कि हम कितने समय तक उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखने वाले हैं, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, साल या फिर 5 साल। तो ये सारी चीजें जो है हम फिगर आउट करते हैं या तो टेक्निकल एनालिसिस से, जिसको टीए भी बोला जाता है, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस से। तो अभी फिलहाल हम इसमें टीए के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। अब उसको समझने से पहले कि ये होता क्या है, क्योंकि ये हर तरह की है कि एक मार्केट की रिसर्च टेक्निक ही तो है, जिससे हम पता कर रहे हैं कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, कब और उसको कितने टाइम तक होल्ड करना है, रिस्क कितना उठा रहे हैं और रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, एनालॉजी के साथ यहाँ पे समझाया गया हुआ है। मान लीजिए आप जाते हैं सिंगापुर। अब सिंगापुर मैं जैसे पहले कभी नहीं गया, हो सकता है आप भी ना गए हो, आप नई जगह पे आए हैं, नई भाषा है वहां पे, नए लोग हैं, आप किसी को जानते नहीं है, लेकिन अब जब आप वहां घूम रहे हैं तो आपको लगी है भूख। अब खाना तो खाना है, लेकिन कहाँ खाना है वो आपको कोई आइडिया नहीं है, ना तो आप किसी से पूछ सकते क्योंकि भाषा की समझ नहीं है। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम कि किस मार्केट में इतने सारी दुकानें हैं, इतने सारे वेंडर मौजूद हैं, सौयों वेंडर मौजूद हैं, तो उसमें हम किस पे जाएं, किसका खाएं। तो ये चीज डिसाइड करने के आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। या तो आप एक एक वेंडर पे जाके देखें कि वो क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, और पूरा सब जांच परख करने के बाद, 2-3 वेंडर ट्राई करने के बाद हल्का हल्का, तब आप डिसाइड करते हैं भाई ये वेंडर सही है और हम इसमें खाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि आप 100 वेंडर हैं, उसमें से आप कितनों को जांच परख कर लेंगे और कितने को आप देख लेंगे चाह के, कि मतलब 4-5 वेंडर होते तो एक बार को आदमी हर एक को ट्राई करके अपना एक डिसीजन बना लेते कि भाई ये वेंडर सही है। जब 100 वेंडर हैं तो अब आप उसमें से कैसे डिसीजन बनाएंगे, मतलब इसको हम स्केल नहीं करते स्ट्रेटजी को। तो बेसिकली ये ऑप्शन 1 हमारे अभी काम का नहीं है। ऑप्शन 2 पे जाते हैं। ऑप्शन 2 का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, एक साइड में कॉर्नर पे खड़े हो गए मार्केट पे और ध्यान देने लगे कि सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे है, किसकी दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ है, कौन सी ऐसी दुकान है जिसपे सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा सेल हो रही है। वो सब हम अगर स्पॉट करते हैं एक साइड में खड़े होकर ऑब्जर्व करने के बाद, तो हमें समझ आ जाता है कि ये पर्टिकुलर दुकान जिसपे सबसे ज्यादा भीड़ है, सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, वो शायद बेस्ट हो सकती है। तो यहां पे जब हमने ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन 1 जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस की तरह हो जाता है, जहां पे अब कंपनी की कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और सारी उसकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये सारा एनुअल रिपोर्ट से पढ़ पढ़ के निकालते हैं और उसको जांच परख करने के बाद उसमें डिसीजन बनाते हैं बाई और सेल का। जो ऑप्शन 2 है वो है टेक्निकल एनालिसिस की तरह, कि बाकी लोग जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और मार्केट में किस तरह के लोग आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है, ये सारा जो है
हम टेक्निकल एनालिसिस यानी सिमिलरली टू ऑप्शन 2 कि किस दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ है और क्यों है, किस प्राइस पे है, वो चीज देखने के लिए आपको ऑप्शन 2 यानी कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेनी पड़ती है। सिमिलरली एक टेक्निकल एनालिसिस इसी तरह का एनालिसिस करता है कि कितना वॉल्यूम है स्टॉक में, किस प्राइस पे सबसे ज्यादा लोग बाई करते हैं, किस प्राइस पे सबसे ज्यादा लोग सेल करते हैं, और ये सारे जो चार्ट्स बन जाते हैं उसके बाद उसमें पैटर्न्स निकल के आते हैं। जब आप चार्ट को देखेंगे तो टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, उन चार्ट्स में पैटर्न देखता है और एक उसका अजम्पशन रहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि जो पहले हुआ था वो दोबारा मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से ये टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि काफी लोग डिबेट करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस बेटर है या टेक्निकल एनालिसिस बेटर है। मेरे हिसाब से तो दोनों चीज अपनी जगह सही है। हमारे अल्टीमेट एम है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, हमें वेल्थ क्रिएट करनी है। तो चाहे वो किस भी मेथड से हो, आम खाएं गुठलियों से क्या मतलब हमें, है ना। तो यहां पे दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसमें एंट्री कब करनी है, किस प्राइस पे बाई करना है, किस प्राइस पे आप 5 साल बाद 10 साल बाद सेल करना चाहते हैं उसको, वो आप टेक्निकल एनालिसिस का मदद ले सकते हैं। और सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस में आप कुछ गिनी चुनी कंपनी में ही टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस करके थोड़ा बहुत जान लिया कि कंपनी ठीक ठाक है, फ्रॉड व्रॉड नहीं है इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे को जो है मदद करती हैं और बेटर करने के लिए, मतलब आप आगे चल के इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। बट फिलहाल इस मॉड्यूल में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्यादा जानेंगे और समझेंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है स्टॉक मार्केट में। लेकिन एक डिस्क्लेमर है और बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, इसको आपको गांठ बांध लेनी है इस बात की, क्योंकि सेटिंग एक्सपेक्टेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग इन जनरल। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सोच के साथ आएंगे कि भाई मैं 21 दिन में अपने पैसे डबल कर लूंगा, उस तरह की कुछ स्कीम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने ज्यादा लोग, जैसे नितिन कामत जो जेरोदा के फाउंडर है, उनके पास सारा डेटा होता है, उनका ये मानना है कि, मानना क्या है, उन्होंने ये फैक्ट बताया है कि 99% ट्रेडर जो है स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाते, मतलब वो एफडी के रिटर्न्स यानी 6 से 7% को भी बीट नहीं कर पाते। तो इस तरह की जब सिचुएशंस आपको देखने को मिलती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें समय लगेगा। हाँ, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो बेटर ट्रेडर हैं, वो कंसिस्टेंटली पैसा भी कमाते हैं और उसी डायरेक्शन में हमें जाना है। और कुछ जगह मैंने देखा है लोग अपने एनालिसिस को ब्लेम करने लग जाते हैं, अपने आप को नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि एनालिसिस तो एक सेट ऑफ रूल्स है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डिजायर्ड रिजल्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिलेगा। लेकिन हमें खुद को देखना है कि साइकोलॉजी किस तरह से होती है ट्रेडर की, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में घुसने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी ट्रेड ले रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, शॉर्ट टर्म के लिए लेनी है। हमें टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ट्रेड्स हमारी जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होंगी। रिटर्न्स पर ट्रेड यानी कि शॉर्ट टर्म में है तो हमें जो अपने रिटर्न्स हैं वो ये नहीं मानना चाहिए कि वही सेम 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल में भले ही 5 साल में डबल हो सकते हैं, 10 साल में ट्रिपल भी हो सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट टाइम में सोचें कि मेरे को बहुत तुरंत ही एकदम से लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अपनी रिटर्न्स की। और सबसे बढ़िया शुरुआत होती है कि आप सबसे पहले ब्रेक इवन का सोचें कि मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए मुझे 1 महीने 2 महीने 3 महीने। उसके बाद आप एफडी रिटर्न्स को बीट करने की सोचें जो 6 से 7% होती हैं। उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में आप सोच सकते हैं मैं निफ्टी यानी कि जो निफ्टी इंडेक्स का CAGR रिटर्न है 12 से 13%, मैं उसको बराबरी करने की या उसको बीट करने की सोचूं, या फिर उससे ऊपर जाने की सोचूं आगे जब मैं और बेटर ट्रेडर बनता जाऊं। तो इस तरह से आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ट्रेड से। आगे आता है होल्डिंग पीरियड।
होल्डिंग पीरियड जो है टेक्निकल एनालिसिस के दौरान मोस्टली कुछ मिनट से लेके कुछ हफ्तों तक का ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद फिर फंडामेंटल प्ले में आ जाते हैं। टेक्निकल्स जो है उतना मैटर नहीं करेंगे जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं। तो होल्डिंग पीरियड हमेशा शॉर्ट ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क। आमतौर पे देखा जाता है कि आपने एक टेक्निकल एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे आपने ट्रेड ली और उसका कुछ होल्डिंग पीरियड आपने डिसाइड किया था, लेकिन वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है, आप लॉस में चले जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं वेट करता हूं, अपने ही रूल्स जो आपने बनाए थे उसको तोड़ के आप वेट करने लग जाएंगे, होप में चले जाएंगे। होप में आपका लॉस बढ़ेगा ही, कहीं कम नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इस लॉस से कोप अप करना, लॉस एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी सुपर पावर होती है एक ट्रेडर की। ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो ट्रेड होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, हमेशा शॉर्ट टर्म में निकल जाना है। चीजें अगर खराब होती हैं तो उससे निकल जाना है। बिकॉज ये डिस्क्लेमर मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि लोग आते हैं गेट रिच क्विक स्कीम समझ के टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग को, वो बिल्कुल भी नहीं है। पहले अपना सिस्टम बनाना है, वर्क करना है, स्टडी करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसी के बाद जाके हम एक्चुअल ट्रेडिंग के उसमें उतरेंगे और हम सब डेमो से देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो बेसिकली की चैप्टर्स के टेक अवे हमारे सामने आ जाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है एक काफी पॉपुलर मेथड है जिसके बेसिस पे हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और अपनी ट्रेड का एक सिस्टम बना सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली क्या करता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसा एक्शन कर रहे हैं, कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको चार्ट की मदद से, कि चार्ट पे वॉल्यूम और कैंडल्स जो बनती हैं उसकी मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं। और उन चार्ट्स पे इसी वजह से एक पैटर्न्स उभर के आते हैं जो हमारी मदद करते हैं ट्रेड लेने में, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में। उन पैटर्न्स को हम समझते हैं कि हिस्ट्री में, यानी पहले पास्ट में ऐसा हुआ था तो हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो, एंड इन मोस्ट केसेस ऐसा होता है। और ये हम लाइव देखेंगे जब हम चार्ट की स्टडी करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस जब तभी वर्क करेगा जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन सही लेके आएंगे। ये ना सोच के आए कि मैं 50% 100% रिटर्न अभी कमा लूंगा, और कुछ मेरे सिस्टम्स जो हम आगे चल के देखेंगे वो इन प्लेस होने चाहिए। आपकी अपनी साइकोलॉजी पे जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और लास्टली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, ये नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेके घुसे थे ट्रेडर बन के, और जब वो खराब हो गई, ट्रेड लॉस में चली गई, तो बन गए इन्वेस्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और यही सब चीजें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, टेक्निकल एनालिसिस हम स्क्रैच से सीखने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं आप, मैं उनको आंसर करूंगा। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।